अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 और इसकी पहली एक्सरसाइज करेंगे। और ये चैप्टर जो है ये सेट्स के बारे में है। तो हम चलते हैं पहली एक्सरसाइज की तरफ। उसका क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द फॉलोइंग सेट इन सेट बिल्डर नोटेशन। ये कुछ सेट दिए हुए हैं, ठीक है। इनको हमने लिखना है कि सेट बिल्डर नोटेशन में लिखना है। तो सेट बिल्डर नोटेशन में हम मुख्तलिफ अलामतें इस्तेमाल करते हैं। जैसे ये अलामत बिलोंग्स को ज़ाहिर करती है, ये एंड को ज़ाहिर करती है, ठीक है, ये सच दैट को ज़ाहिर करती है। तो इन अलामतों के साथ जो है वो हमने एक सेट लिखना है। अब उसने पहला सेट दिया, कहता है कि 1 है, 4, 9, 16, 25, 36, 484। अगर हम इस सेट पे गौर करें तो ये स्क्वायर आ रहे हैं। जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 4 का 16 और अप टू सो ऑन। तो जब इसको सेट बिल्डर नोटेशन में लिखेंगे तो ये इसका आंसर आ जाएगा एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू एन, एन का स्क्वायर। एन यहाँ पर कोई भी नंबर हो सकता है, नेचुरल नंबर को ज़ाहिर कर रहा है ये। एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड, और ये स्क्वायर कहाँ तक है, 484 तक है। तो 484 किसका स्क्वायर होता है, ये होता है 22 का, ठीक है। 22 का स्क्वायर लें तो 484। तो इसका मतलब है कि जो हमने नेचुरल नंबर लेने हैं वो 1 से स्टार्ट करना है। 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा और 484 जो है ये 22 का होगा। तो x जो है वो ग्रेटर दैन इक्वल टू 1, एक्स जो है वो 1 के इक्वल भी होगा और इससे बड़े वैल्यूज़ लिखनी है और 22 तक लिखनी है। 22 से छोटी वैल्यू रहे, 22 भी शामिल होगा और 22 से छोटी वैल्यूज़ भी इसमें शामिल होंगी। तो ये इसकी सेट बिल्डर नोटेशन आ जाएगी। इसी तरह दूसरा पार्ट है 2, 4, 8, 16, 32, 64 और अप टू सो ऑन 150 तक आ रहे हैं। तो इसमें क्या कर रहे हैं कि हम पावर्स ले रहे हैं। 2 की पावर जो है वो n, x सच दैट x इज़ इक्वल टू 2 पावर n। n यहाँ पर फिर जो है वो नेचुरल नंबर को ज़ाहिर कर रहे हैं एंड, और ये जो पावर्स हैं हम 2 से स्टार्ट कर रहे हैं तो x ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 और 150 तक जा रहे हैं तो लेस दैन 150 तक आ जाएगा, ठीक है। ये 2 पावर n है, यानी 2 पावर 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 पावर 2 करेंगे तो 4, 2 पावर 3 करेंगे तो 8 आ जाएगा, 2 पावर 4 करेंगे तो 16 आ जाएगा। इसी तरह ये सेट चलता जाएगा और 150 तक हमने लेना है। नेक्स्ट जो सेट दिया है वो इंटीजर्स का दिया है, 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, +-1 +-2, ठीक है। सही अदाद का सेट है, इंटीजर्स का सेट है ये। तो इसमें एक्स जो है वो सच दैट एक्स बिलोंग टू इंटीजर्स, जी जो है वो इंटीजर को ज़ाहिर करता है एंड, और ये कहाँ से कहाँ तक है, +-1000, यानी इसमें मिनिमम वैल्यू जो है वो -1000 है और ये अप टू सो ऑन कहाँ तक जा रही है, +1000 तक जा रही है। तो ये जो सेट है ये -1000 से लेकर +1000 तक आ रहा है, ठीक है। ये इसकी सेट बिल्डर नोटेशन आ जाएगी। नेक्स्ट जो सेट है वो है 6, 12, 18। तो हम देख रहे हैं कि ये 6 का टेबल ही लिखा हुआ है, ठीक है। तो x सच दैट x इज़ इक्वल टू 6n, n कोई भी नंबर है, यानी मैं n की जगह पे 1 पुट करूँगा तो 6 आ जाएगा, फिर n की जगह पे 2 पुट करूँगा तो 12 आ जाएगा, फिर 3 पुट करूँगा तो 18 आ जाएगा और अप टू सो ऑन। n जो है यहाँ पर नेचुरल नंबर आ रहा है, ठीक है। n जो है वो नेचुरल नंबर है और ये जो सेट है ये हम n जो है वो 1 से लेकर 6 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 6 आएगा और कहाँ तक जा रहा है, 20 तक, ठीक है। अगर मैं n की जगह पे 20 पुट करूँगा तो ये 120 आ जाएगा और 120 हमारा इस सेट का लास्ट नंबर है। तो इसकी ये सेट बिल्डर नोटेशन आ जाएगी। इसी तरह फिफ्थ पार्ट है 100 है, फिर 102, 104 और अप टू सो ऑन 400 तक है। तो x सच दैट x इज़ इक्वल टू 2n, ठीक है। तो n यहाँ पर जो है कोई नेचुरल नंबर है, ठीक है, यानी यहाँ पे n जो है 1 भी हो सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, और x जो है वो ग्रेटर दैन होगा 100 से और लेस दैन आ जाएगा 400 से। ये इसकी सेट बिल्डिंग नोटेशन आ जाएगी। हाँ जी, नेक्स्ट है 6 पार्ट, 1 आ रहा है, 3 आ रहा है, 9, 27, 81। तो अगर हम इस सेट पे गौर करें तो ये 3 की पावर्स आ रही हैं, यानी 3 की पावर 0 लिखूँगा तो 1 आ जाएगा, 3 की पावर 1 3 के इक्वल आ जाएगा, 3 पावर 2 तो ये 9 के इक्वल आ जाएगा, 3 पावर 3 27, 3 पावर 4 81 आ जाएगा। तो इस सेट को जब हम सेट बिल्डर नोटेशन में लिखेंगे तो एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 3 और पावर n जो है यहाँ पर अब किससे ताल्लुक़ रख रहा है, होल नंबर से, क्योंकि हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। तो ऐसे नंबर्स जो ज़ीरो से स्टार्ट हो उनको होल नंबर का नाम दिया जाता है, 0, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन।
ज़ीरो से स्टार्ट होने वाले नंबर्स को होल, तो यहाँ पर n जो है वो एक होल नंबर है, तो ये इसकी सेट बिल्डर नोटेशन आ जाएगी। नेक्स्ट उसने सेट दिया, कहते हैं 1 2 4 5 10 20 25 50 और 100। अगर इस सेट पे गौर करें तो हम देखेंगे कि ये सारे वो हिस्से लिखे हैं जो 100 पे डिवाइड हो रहे हैं, तो इसको लिखेंगे x सच दैट x इज़ अ डिवाइज़र ऑफ 100, कि ये जो हिस्से हैं ये 100 पर डिवाइड होने वाले हैं, डिवाइज़र ऑफ 100 हैं, तो ये इसका सेट बिल्डर नोटेशन आ जाएगी। 5 है, 10 है, 15 है, 5 का टेबल आ रहा है, ठीक है, तो 5n यानी n की जगह पर 1 लिखेंगे तो 5, n की जगह पे 2 लिखेंगे तो 10, n की जगह पे 3 लिखेंगे तो 15 आ जाएगा, अप टू सो ऑन, और n की जगह पे 20 पुट करेंगे तो 100 आ जाएगा। तो ये 5n हेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर n के साथ, एंड ये नेचुरल नंबर हम 1 से शुरू कर रहे हैं और 20 तक हमने लेने हैं, 20 पर इसका आंसर जो है वो 100 आ जाएगा। और 9th पार्ट है द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, तमाम इंटीजर्स का सेट लेना है बिटवीन -100 से लेकर 1000 तक जो है, तो इसी को हमने सेट बिल्डर नोटेशन में लिख देना है कि x सच दैट x बिलोंग टू z, इंटीजर्स को z से ज़ाहिर करते हैं, एंड -100 लेस दैन x, और x लेस दैन किससे आ जाएगा, 100 से, 1000 से लेस दैन आ जाएगा। तो ये थे हम के सेट बिल्डर नोटेशन में लिखने थे। अब अगले जो हैं वो हमने टेबलर फॉर्म में लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 2 है, और क्वेश्चन नंबर 2 की जो स्टेटमेंट है वो कहता है कि राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इन टेबलर फॉर्म, टेबलर फॉर्म में हमने लिखने हैं। तो उसने अब सेट बिल्डर नोटेशन में दिए होंगे तो हमने उसको टेबलर में चेंज करना है। जैसे पहला क्वेश्चन है, इसका पहला पार्ट है x सच दैट x इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3, x जो है वो 3 का मल्टीपल है, और ये 3 के जो हमने मल्टीपल लेने हैं, एंड ये 35 से कम तक लेने हैं, तो 35 से कम तक जो 3 के मल्टीपल हैं वो 3 आ जाएगा, 6 9 12, यानी 3 का टेबल जो है वो हमने 11 तक लिखना है, 33 तक लिख देना है, तो ये इसका जो है टेबलर फॉर्म आ जाएगी सेट की। नेक्स्ट उसने सेट बिल्डर नोटेशन दिया, कहता है कि x सच दैट x बिलोंग टू r, x जो है वो r से बिलोंग कर रहा है यानी रियल नंबर से, तो 2x प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0, तो हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। प्लस 2x प्लस 1 को 0 के इक्वल रखेंगे, प्लस 1 इधर आकर -1 हो जाएगा, 2 इधर मल्टीप्लाई इधर आकर डिवाइड हो गया, तो हमारे पास x का जो सेट है, सोल्यूशन सेट, वो -1/2 आ जाएगा, जो कि एक रियल नंबर है। नेक्स्ट है 3, कहते हैं कि x सच दैट x बिलोंग टू p जो है वो कहते हैं प्राइम नंबर को, ठीक है, ऐसे अदाद, ऐसे नंबर्स जो सिर्फ अपने आप के ऊपर डिवाइड होते हैं तो वो प्राइम नंबर कहलाते हैं, और हमने वो प्राइम नंबर लिखने हैं जो 12 तक हों, यानी 12 से कम हिस्सों तक जो है वो जो प्राइम नंबर हैं वो लिखने हैं। तो पहला प्राइम नंबर 2 होता है, ठीक है, फिर 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा और 11 आ जाएगा। ये वो प्राइम नंबर हैं, ये वो नंबर्स हैं जो सिर्फ अपने आप के ऊपर डिवाइड हो रहे हैं, तो ऐसे नंबर्स क्या कहलाते हैं, प्राइम नंबर कहलाते हैं। x सच दैट x इज़ अ डिवाइज़र ऑफ 128, तो 128 पर जितने डिवाइड होने वाली वैल्यूज़ हैं वो लिखनी है हमने। 2 आ जाएगा, 4 1 भी यहाँ पे शामिल करेंगे, 1 1 2 फिर 4 फिर 8 आ जाएगा, 16, यानी हमने 128 के तमाम फैक्टर जो हैं वो लिखने हैं, अज़ाफ़ लिखने हैं, फैक्टर लिखने हैं जो 128 को पूरा पूरा डिवाइड करते हैं, तो ये सारे इसके फैक्टर आ जाएंगे, इसका सेट आ जाएगा। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन दे दिया उसने, कहता है कि x सच दैट x इज़ इक्वल टू 2 पावर n, और n जो है वो यहाँ पे नेचुरल नंबर है, और ये जो n हमने लेने वो लेस दैन 8 तक लेने हैं हमने, यानी 2 की पावर्स में हमने लिखनी है। पहले 1 लिखेंगे n की जगह पर, तो n की जगह पर जब हम 2 पावर 1 लिखेंगे, n की जगह पे 2 पावर 1 लिखेंगे तो इज़ इक्वल टू 2 के ही आ जाएगा, ठीक है, फिर हमने 2 पावर 2 कर देनी है तो 4 आ जाएगा। ये इसी तरह सारे आगे चलते जाएंगे, और 8 से कम लिखनी है, 8 से कम यानी 7 तक लिखनी है, तो जब आप 2 पावर 7 लिखेंगे, 2 पावर 7, तो ये आ जाएगा 128, तो 128 तक हमने इसको टेबलर फॉर्म में लिख दिया। नेक्स्ट जो है कहता है कि x सच दैट x बिलोंग टू n, x जो है वो बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, एंड x प्लस 4 इज़ इक्वल, अब फिर उसने इक्वेशन दी है,
हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। x + 4 = 0 तो x = -4। अब उसने कहा था कि x जो बिलोंग कर रहा है वो नेचुरल नंबर से कर रहा है, तो -4 तो नेचुरल नंबर नहीं होता। नेचुरल नंबर जब 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। -4 जो है नेचुरल नंबर नहीं है, तो इसका मतलब है कि इसका जो सोल्यूशन सेट है वो खाली सेट आ जाएगा। नेक्स्ट है 7, कहता है कि x सच दैट x बिलोंग टू n, x जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, एंड x = x। तो हमने वो वैल्यूज़ लिखनी है जो इटसेल्फ खुद ही के बराबर होंगी। तो बेसिकली ये नेचुरल नंबर की ही डेफिनेशन है, तो इसमें तमाम नेचुरल नंबर आ जाएंगे। ठीक है, तमाम नेचुरल नंबर का सेट आ जाएगा 1 2, क्योंकि हर एलिमेंट जो अपने एलिमेंट के इक्वल होता है। 8 है, कहता है कि x सच दैट x बिलोंग टू c, x जो है वो इंटीजर से तल्लक रख रहा है, इंटीजर से मुराद आ जाएगा सही अदाद से, और एक इक्वेशन दी है। अब हम देखते हैं कि क्या इस इक्वेशन में x का आंसर जो है वो सही अदाद में आता है। तो +1 उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो 3 इधर आकर डिवाइड, तो x की वैल्यू आ गई -1/3, लेकिन ये बिलोंग नहीं करता इंटीजर से। ठीक है, -1/3 जो है वो इंटीजर्स में नहीं आएगा, तो इसका मतलब है इसका आंसर भी क्या आ जाएगा, खाली सेट, एम्प्टी सेट आ जाएगा।